तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल विद क्यूट बॉय पे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। क्या एसएससी जेई का पेपर खस्सी सा आएगा इस बार? प्रीलिम्स कह रहा हूँ, ठीक है। हर बार आप जब से एसएससी जेई स्टार्ट हुआ है ना, आपको पता होगा एसएससी जेई के प्रीलिम्स का एग्जाम का लेवल बहुत ही डाउन होता है, ठीक है। तभी इसकी कट ऑफ भी इतनी अच्छी खासी चली जाती है। खस्सी सा पेपर होता है, ठीक है। आपको पता है 6 सब्जेक्ट हैं इलेक्ट्रिकल के, उन्हीं में से क्वेश्चन पूछता है। और कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल होते हैं, मतलब 50% पेपर इसका न्यूमेरिकल होता है, 50% पेपर इसका थ्योरी होता है, बटा होता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में जैसे नेटवर्क वगैरह के क्वेश्चन डाल देता है, ठीक है। मैग्नेटिक सर्किट के छोटे छोटे क्वेश्चन डाल देता है, ठीक है। तो बच्चे क्या करते थे अभी तक, न्यूमेरिकल करके, मतलब अच्छे से, जैसे न्यूमेरिकल जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो अगर 50% पेपर न्यूमेरिकल आ रहा है, वो 50% तो उसको सही हो गए। और थ्योरी में भी ना ये ज़्यादा नए नहीं डालता, ठीक ठाक ही क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के डालता है, ठीक है। तो अब सवाल पैदा होता है, क्या एसएससी जेई का एग्ज़ाम हर साल की तरह जैसे खस्सी सा बनता है, बेकार सा, ठीक है, घटिया सा, क्या इस बार भी वैसे ही बनेगा? ठीक है। आंसर मुझे लग रहा है कि बन भी सकता है वैसा, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि अब पहले जैसा पेपर नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि एनएचपीसी जेई ने जैसे आपके तोते उड़ाए हैं ना थ्योरेटिकल पेपर बना के, मुझे लग रहा है एग्जामिनर अब क्या करेगा, चाल चलेगा दोहरी चाल। कैसे? एसएससी जेई का प्रीलिम्स पूरा थ्योरेटिकल बना के ना, बच्चों को उनकी औकात दिखा के प्रीलिम से बाहर करवा देगा, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। पूरा का पूरा टेक्निकल थ्योरेटिकल बना के ना, ठीक है, 100 नंबर का, ठीक है, बच्चों से तुक्के मरवा के उनको प्रीलिम से बाहर करवा देगा। उसके बाद मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब खस्सी सा नहीं बनेगा, अच्छा खासा पेपर बनेगा, थ्योरेटिकल बनेगा और घुमाए फिराए क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है जैसे एनएचपीसी का नहीं आया था, सारा का सारा थ्योरी था, ठीक है। उल्टे सीधे क्वेश्चन पा दिए थे, मतलब उल्टे सीधे नहीं थे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड थे वो क्वेश्चन पूरे के पूरे, ठीक है। आधा पेपर तो बिल्कुल ही सीधा सीधा था, ठीक है। कुछ थे तो ऐसे ही पाएगा, लेकिन पाएगा थ्योरी से, ठीक है। और फिर प्रीलिम्स में बाहर निकाल के ना बच्चों को, उसके बाद मेंस में कैलकुलेटर अलाउड है, उसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों के क्वेश्चन पाएगा, ठीक है। 50% थ्योरी, या कह सकते हैं 60% न्यूमेरिकल और 50% थ्योरी, ऐसे भी कर सकता है, ठीक है। मेंस की बात कर रहा हूँ मैं ये, ठीक है। तो प्रीलिम्स का पेपर इस बार खस्सी सा नहीं आएगा भाई, सीधी सी बात बता रहा हूँ। प्रीलिम्स का पेपर बड़ा ज़बरदस्त लेवल का आएगा इस बार। मतलब लेवल ऐसा होएगा कि थ्योरी क्वेश्चन होंगे, और थ्योरी क्वेश्चनों में आपको पता ही है, करके बंदा 160 170 का आ जाता है, ठीक है। नंबर कैसे बनते हैं, ठीक है, सबने देख ही लिया है एनएचपीसी में बाद में, ठीक है, नेगेटिवों में चले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही मुझे लग रहा है इस बार ऐसा ही करेगा, ठीक है। तभी उसने कैलकुलेटर अलाउ किया मेंस में, कि प्रीलिम्स में पूरा थ्योरी बना के टेक्निकल को, मेंस में न्यूमेरिकल ज़्यादा डाल के बैलेंस्ड रखना दोनों तरफ को, ठीक है। तो भैया इस बार मेंस का पेपर निकालना थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि थ्योरेटिकल पेपर आए पूरा का पूरा टेक्निकल में, ठीक है। तो थ्योरेटिकल पेपर अटैम्प्ट करने से पहले बड़ी ध्यान से क्वेश्चन अटैम्प्ट करना पड़ता है। अगर आप ये सोच के थ्योरेटिकल क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं कि मैं सारे अटैम्प्ट कर दूंगा और मैं निकल जाऊँगा, तो इस बात से तो आप बिल्कुल जानते ही होंगे कि ऐसे में बिल्कुल गलत हो जाता है, ठीक है। तो इस बार पेपर जो है वो खस्सी सा नहीं आएगा, अच्छे लेवल का पेपर आएगा, ठीक है। टेक्निकल मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे उसमें अच्छे खासे, ठीक है। न्यूमेरिकल बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, 2 या 3 होंगे ज़्यादा, ठीक है। बाकी सारा का सारा थ्योरी क्वेश्चन होने वाला है इस बार, प्रीलिम्स थ्योरी, ठीक है। तो रेडी रहिए थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। धन्यवाद।